अहमदाबाद की सड़कों पर स्कूटर से घूमने वाली मोदी और अमित शाह की जोड़ी कैसे पहुंची केंद्र तक। राजनीतिक में कहा जाता है कि कोई भी किसी का नहीं होता, क्योंकि सत्ता की भूख ही ऐसी होती है कि लोग अपनों को ही नहीं छोड़ते। लेकिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी की दोस्ती ने इस देश में मिसाल कायम कर दिया। कहा तो ऐसा भी जाता है कि दोनों एक दूसरे के बॉडी लैंग्वेज से समझ जाते हैं कि आगे क्या करना। नरेंद्र मोदी अमित शाह से 14 साल बड़े हैं। इस जोड़ी को गुरु चेला, दोस्त राजभर और भरोसेमंद की तरह देखा जाता है। साल 1982 के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी आरएसएस के प्रचारक के रूप में काम किया करते थे। उसी समय 17 वर्षीय नौजवान अमित शाह ने भी आरएसएस का एबीवीपी को ज्वाइन किया। कॉलेज जाकर अमित शाह आरएसएस के लिए वॉलेंटियर और इवेंट ऑर्गेनाइजेशन का काम किया करते थे। तभी संघ की ऑफिस में इन दोनों का औपचारिक मुलाकात होती। वो साल 1982 था जब मोदी प्रचारक के रूप में यूथ एक्टिविटीज को संभालने के लिए आए हुए। नरेंद्र मोदी अमित शाह के ऑर्गेनाइजेशन स्किल से काफी प्रभावित हुए। इसके बाद आरएसएस से जुड़े कई कार्यक्रमों में इन दोनों का मुलाकात होने लगा। सबसे ज्यादा मजेदार की बात यह थी कि इन दोनों की विचारों में समानता थी और मोदी जी अमित शाह के सोच से काफी प्रभावित भी थे। इसी तरह जान पहचान धीरे धीरे गहरी दोस्ती में बदलने लगी और 1986 आते आते ये दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। इसी साल नरेंद्र मोदी ने भाजपा पार्टी से जुड़कर राजनीतिक में पूर्ण रूप से कदम रखा। नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को भी पार्टी में शामिल किया और छोटे मोटे कार्यभार उन्हें वो सौंपने लगे। अगले साल 1987 में अहमदाबाद में म्युनिसिपल इलेक्शन होता। उस वक्त मोदी जी ने खुद को भारतीय जनता पार्टी के लिए पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया था कि स्कूटर से अमित शाह के साथ मिलकर गली गली पोस्टर लगाते थे और लोगों को जागरूक करते थे। दोनों ही शुरुआती तौर से एक विजनरी लीडर रहे हैं। पार्टी के पक्ष में किया गया इन दोनों का मेहनत ने कुछ ही समय में रंग लाया, जिसके बाद 1995 में बीजेपी ने पहली बार गुजरात में अपनी सरकार बनाई। इसमें केशुभाई पटेल ने मुख्यमंत्री पद को संभाला। लेकिन पूरे देश के सामने नरेंद्र मोदी का उभरता हुआ व्यक्तित्व सामने आ रहा था, जिसका सबसे बड़ा कारण था राम मंदिर आंदोलन, जिसका अगुवाई लाल कृष्ण आडवाणी ने किया था। और इस आंदोलन में नरेंद्र मोदी आडवाणी जी के राइट हैंड बने थे। यह रथ यात्रा उस समय इतना ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था कि पूरे देश में हलचल मच चुका। इसी समय से नरेंद्र मोदी का राजनीतिक में धीरे धीरे प्रभाव बढ़ना शुरू हो चुका था। बात है साल 2001 का, जब गुजरात में बीजेपी का पकड़ कमजोर हो रहा। तभी केंद्र में एनडीए की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को बुलाकर कहा कि अब आपको गुजरात का कार्यभार संभाल लेना चाहिए। फिर 7 अक्टूबर 2001 के दिन मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को गुजरात का गृह मंत्री बना दिया। यह एक ऐसा समय था जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह पहली बार पावर में आए। अगले 12 साल तक नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम रहे, जिसके द्रव्यमान अमित शाह गुजरात के सबसे बड़े ताकतवर नेताओं में से एक बन गए। साल 2014 में लोकसभा चुनाव से पूर्व दोनों नेता गुजरात से निकलकर दिल्ली पहुंचे। मोदी जी और अमित शाह ने 2014 के चुनाव में कड़ी मेहनत की। इन दोनों की जोड़ी ने इतिहास बदल डाला और नरेंद्र मोदी प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री बने। पीएम बनने के बाद भी नरेंद्र मोदी के सबसे चहेते आदमी अमित शाह ही थे, जो अभी तक बने हुए हैं। वक्त का पहिया फिर बदला और नरेंद्र मोदी आज देश के प्रधानमंत्री हैं और अमित शाह गृह मंत्री हैं। दोनों के बीच भरोसा का ऐसा संतुलन है कि अगर किसी भी चीज को लेकर अमित शाह हाँ बोल देते हैं तो नरेंद्र मोदी कभी भी उसको लेके मना नहीं करते। मैं किसी भी पार्टी का बड़ाई या पक्षपात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक दोस्ती का मिसाल दे रहा हूं, जो कभी गुजरात की गलियों में स्कूटर पर घुमा करते और वो आज केंद्र में बैठे हैं और पूरा भारत को चला रहे। आज के समय में 2 दिन में दोस्ती टूट जाती, लेकिन मोदी जी और अमित शाह 40 साल से दोस्ती का मिसाल दे रहे हैं।